today I am going to teach you the rest of the questions of exercise 3.4. So I am having a question number second का second part, 2 का second part. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन सेम आपने एक्सरसाइज 3.3 में भी इस तरह के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, या मैं कहूं कि आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लगाए हुए हैं. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहीं से हैं, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड अप हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है. देखिए क्या लिखा हुआ है. 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस. नूरी वॉज थ्राइस मतलब 3 गुना. ठीक है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स समझिए. थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स. नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू. 5 साल पहले नूरी क्या थी, वो 3 टाइम्स थी. किसके? सोनू के. क्या आपको नूरी और सोनू की एज पता है प्रेजेंट टाइम की? नहीं पता है. तो आप अभी क्या करो, लेट कर लो. लेट द present age of Noori is X years. Present age of Noori is X years and the present age of Sonu is Y years. ठीक है, नूरी हो गई X और सोनू हो गए Y. तो क्या लिखा? 5 years ago, वो 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू. तो नूरी जो थी वो क्या थी? 3 गुना थी सोनू के. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज 3 टाइम्स ऑफ सोनू. कब? 5 साल पहले. अगर आज तुम्हारी एज क्या है? x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 5. तो मैं इधर लिख देता हूं 5 years ago नूरी इज 3 टाइम्स ऑफ सोनू. तो नूरी की एज अगर आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी, तो ये x माइनस 5 हो गई, ये 3. अगर सोनू की एज आज y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y माइनस 5. क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, देखो यहां तक आता है क्या? अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तुमको क्या मिलेगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. इक्वेशन नंबर 1. इसको सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि माइनस 5 ट्रांसपोज होगा, उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा. यहां माइनस 15 है तो वो क्या हो जाएगा? ऐड होगा तो माइनस 10 हो जाएगा. क्लियर है? पक्का? ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? 10 years लेटर यानी 10 साल बाद. तो सेकेंड वाली कंडीशन क्या हो गई? 10 years लेटर. कब से? आज से, ना कि 5 साल पहले वाले से नहीं, आज से, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद. क्या लिखा है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. मतलब नूरी क्या होगी? नूरी की एज क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. किसके? सोनू के. दैट मीन्स नूरी इज 2 टाइम्स ऑफ सोनू. अगर नूरी की एज आज x है तो 10 साल बाद एज कितनी हो जानी है? x प्लस 10. सोनू की एज अगर आज y है तो 10 साल बाद कितनी आनी है? y प्लस 10. इसको सिंप्लीफाई कर लो. और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा. पक्का? 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, है कि नहीं है? अब देखो हमें लगाना एलिमिनेशन मेथड है. अब सिंपल सा है, हमें ना कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली हो जाएगा. क्योंकि देखो यहां भी x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. यहां भी x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 से 2 माइनस कर दें, 2 से 1 माइनस कर दो, कुछ भी कर दें, तो हमें कहीं ना कहीं मेरा x क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. x एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी. किसकी वैल्यू? y की. तो चलो देखते हैं, कर देते हैं. इसको मैं रफ कर देता हूं. ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2. तो मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. 2 में से 1 को घटाने पर तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे. पक्का?
तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -3y प्लस 2y क्या हो जाएगा, -5, -10 क्या हो जाएगा, -20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको, 20। y क्या मिल गया तुमको, 20। तुमने किसकी एज लेट करी थी भाई, सोनू की एज। सोनू की एज कितनी हो गई, 20 इयर्स, पक्का। अब क्या करोगे, क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 है, पक्का। y की वैल्यू तुमको पता है, क्या है, 20। ये लो, ये हो गया x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। -60 को क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, ये लो, +60 हो गया। -10 प्लस 60 क्या मिला, 50। x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 50। x क्या लेट किया था तुमने, नूरी लेट किया था। तो एट द लास्ट मुझे जो आंसर मिला, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की उम्र क्या है, 50 वर्ष। प्रेजेंट एज ऑफ क्या था, सोनू, वो कितनी हो गई, 20 इयर्स। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हल्का सी पैनिक मत हुई। देखिए, जो कुछ भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पढ़ रहे हो, उसका कहीं ना कहीं बेस आप क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। थोड़े बहुत अपडेटेड वर्जन नए क्वेश्चन मिल सकते हैं, बाकी जो कुछ मिलना है वहीं से ही मिलना है। तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ थोड़ा सा नहीं अनक्लियर हो, तो प्लीज आप जाके वहां पे एक बार देख लें, ठीक है। क्लास 8 का जो वीडियोस है चैप्टर नंबर 2 की, वहां के जो क्वेश्चन एक बार उनको देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आने जाएंगे कि हाँ ये तो वहां से रिलेटेड है, यहां से रिलेटेड है, ऐसा कुछ। फिर भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में, देखते हैं है क्या। लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब देखिए 2 डिजिट नंबर है, ये मेरे 1 डिजिट, मेरे 1 डिजिट है, ठीक है। इन 2 डिजिट नंबर में उन दोनों का सम, मतलब इसका और इसका सम क्या है, 9 है। अब वो मुझे नहीं पता कि ये वाली डिजिट क्या है, ये वाली डिजिट क्या है, मतलब 10 डिजिट क्या है, 1 डिजिट क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले लेट कर लूंगा, लेट द 1 डिजिट is y and 10th digit is x। ये थोड़ा सा क्लियर करिए, ठीक है। 1 डिजिट क्या हो गई, x हो गई, 10th डिजिट क्या हो गई, y हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए, ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर आपका क्या हो रहा होगा, कुछ ये हो रहा होगा एक्स वाई, डेफिनेटली यही होगा नंबर एक्स वाई, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये एक्स इंटू वाई है क्या, नहीं ये एक्स वाई है सर की, बाकी आप उसमें कंफ्यूज मत हुई, ठीक है। एक्स इंटू वाई कर देंगे तो कुछ और ही मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए एक्स हमारा 8 आ गया, वाई हमारा 1 आ गया, तो 8 इंटू 1 आप 8 कर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स एक पोजीशन है, 10th पोजीशन है, वाई एक 1st पोजीशन, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, पोजीशन है। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट, इनका सम क्या है, 9 है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बेटा दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 बहुत जरूरी है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 इंटू एक्स वाई नहीं करना है, बोल रहा है दिस नंबर, तो आपको फॉर्म बनानी पड़ेगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बनानी पड़ेगी, एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसके बारे में मैंने बात की हुई है। क्या, कैसे कि अगर सपोज कीजिए मान लिया आपके पास कोई नंबर 23 होता, तो उसको एक्सपेंडेड में कैसे लिखते आप, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। 2 इंटू 10 क्यों लिखते, क्योंकि ये क्या है, 10th पोजीशन में, इसलिए 2 का, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई है। अगर 1st पोजीशन पे होता है 2, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होता। क्लियर है, अगर 2 हमारा 100 पोजीशन पे होता तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 10 और जो 1 है वो ये पोजीशंस का मल्टीप्लाई है। क्लियर है, तो अब हमें हमारा जो नंबर है वो क्या है, एक्स वाई है। इसको आप कैसे लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो नंबर हम पहले लिख लें, नंबर हमारा क्या होगा,
10 इंटू एक्स। 10 इंटू एक्स क्यों? क्योंकि एक्स जो है हमारा कहां है, 10 डिजिट है। ठीक, y इंटू 1, y कहां है हमारा 1 डिजिट पे है, तो ये क्या हो गया 10x प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया नंबर हो गया। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये हमारा नंबर हो गया, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। वो क्या होगा, ये क्या होगा डबल होगा, किसका, नंबर ऑफ 10। कौन से नंबर का? जब आप डिजिट्स क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं, डिजिट्स रिवर्स मतलब पलट दें। अभी आप x जो है वो आपकी 10th पोजीशन पे था, 10th डिजिट पे था, 10th डिजिट ना होके वो क्या हो जाए 1st डिजिट हो जाए। ठीक, तो अगर मैं लिखूं नाउ रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो अब आपकी 10th डिजिट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी y, और 1st डिजिट यानी यूनिट डिजिट की बात में अगर मैं बोलूं क्या हो जाएगी, वो x हो जाएगी। यानी अब ये xy था, अभी क्या हो जाएगा yx हो जाएगा। तो ये आपका नंबर है, ये आपका क्या है, रिवर्सिंग नंबर। बात को समझो, ठीक है। तो अब देखिए जब नंबर x इंटू वाई टाइप में था तो ऐसे कुछ बना 10x प्लस वाई। अब डिजिट्स इंटरचेंज हो गई हैं, तो इंटरचेंज नंबर या रिवर्सिंग नंबर मैं बोलूं वो क्या बनेगा, वो वही बनेगा जो जिसकी पोजीशन है। 10 डिजिट पे क्या है, y है, तो आप क्या लिखेंगे 10 इंटू वाई प्लस x इंटू 1, क्योंकि x कहां है 1st पोजीशन पे। इसको सॉल्व करोगे तो देखो मिल जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, देखो इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ, फिर से पढ़ लो जरा ये लाइन। क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन से नंबर में, ये इस नंबर का 9 टाइम्स, किस नंबर का, इस नंबर का 9 टाइम्स। तो हम देखो यहां, मैं देखो यहां लिखता हूं थोड़ा सा स्पेस कवर करके, 9 टाइम्स कौन सा नंबर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स the number obtained by the reversing the order of the digits। डिजिट्स को बदलने के बाद मतलब उनकी x को y बनाने के बाद, y को x बनाने के बाद, उनकी प्लेसेस चेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या बन रहा है आपका 10y प्लस x। इसका क्या है, ट्वाइस है, तो एक ये बन गई। देखिए आपके पास एक ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये रफ कर। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बेटा 9 इंटू 10x क्या मिल जाएगा आपको, 90x हो जाएगा। 9 इंटू वाई क्या मिल जाएगा, 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 10y क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देख लो, कुछ दिक्कत हो तो प्लीज बताना मुझे, ठीक है। अभी आप क्या करो, ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। 90x माइनस क्या 2x, 20y माइनस 9y, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 88x इज इक्वल टू 11y। तो 11 1 11, 11 8 था 88, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया तुमको 8x। पक्का, y इज इक्वल टू क्या मिल गया 8x मिल गया। या तो इसको और ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 8x इज इक्वल टू, ये सॉरी ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। क्लियर है, पक्का। तो एक आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, फिर मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। तो ये क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर दोगे, ये तुम्हारी सेकंड है, ये तुम्हारी फर्स्ट है, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 प्लस एंड 2, ठीक है।
तो देखो मैं ऐड कर देता हूं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैंने ऐड की तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, ऐड करने पे साइन नहीं चेंज होंगे, याद रखना ऐड करने पे साइन नहीं चेंज होंगे। तो ये कट जाएगा, तो 8x प्लस x क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। तो यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। ठीक है, देन अगेन सिंपल है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो देखो ये क्या मिल रहा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 थी इक्वेशन, थी नहीं थी, तो 8 इंटू 1 हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y देखो यहां से 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 8 मिल गई। आपने स्टार्टिंग में जो नंबर लेट किया था उसकी 10th डिजिट क्या थी x थी, 1st डिजिट क्या थी y थी, तो आप चुपचाप पुट कर दो। तो नंबर क्या हो गया आपका 18 हो गया। क्या हो गया नंबर आपका 18। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए थोड़ा सा एक बार और देखिएगा, समझ में आएगा, चीजें है बहुत इजी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ मूव ऑन टू द 4th। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे। देखिए क्या है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट्स। उसने कैशियर से बोला कि उसे 50 रुपए के नोट दीजिए। कितने के नोट दीजिए 50 रुपए के नोट दीजिए, और 100 रुपए के नोट्स होने चाहिए। जो वो 2000 रुपए जो ले रही है उसमें किसके किसके नोट्स होंगे, तो 50 रुपए के या फिर 100 रुपीज के, 50 या फिर 100। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले 25 नोट्स मिले, उनमें से कुछ 50 रुपीज के थे, कुछ 100 रुपीज के थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100। अब तुम्हें पता करना है कितने नोट्स 50 के हैं, कितने नोट्स 100 के हैं। सी रिसीव, उसने उसको मिले। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, हमें पता नहीं है तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इज x। 50 रुपए के नोट कितने हो गए x हो गए। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इज y। वो कितने हो गए y हो गए। ये x हो गए, ये y हो गए। क्लियर है, पक्का। देख लो कुछ डाउट हो तो बताओ यहां पर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन दोनों नोट्स का सम क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही दिख रहा है तुमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। देख लो अगर कुछ डाउट हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिख रहा है, पक्का। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जो दूसरी कहानी है ना वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाली लाइन से है, थोड़ा समझना। मीना के पास 2000 रुपए है, मीना के पास कितने 2000 रुपीज है, उनमें से कुछ 50 रुपीज के नोट्स हैं और कुछ 100 रुपीज के नोट्स हैं। अगर आपके पास 50 रुपीज के 2 नोट्स होंगे तो कितना रुपया होगा 100 रुपीज होगा। अगर 50 रुपीज के 5 नोट्स होंगे तो आपके पास टोटल कितने रुपए होंगे, वो 250 रुपीज होंगे। बात को समझो, ठीक है। अगर आपके पास 100 के 6 नोट्स हैं तो आपके पास कितना मनी है 600 रुपीज है ना। क्लियर। तो इसी तरह हमारे पास 50 रुपीज से कितने नोट्स हैं x, 100 रुपीज से कितने नोट्स हैं y। ठीक है, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, ये क्या है 50 रुपीज के x नोट, 100 रुपीज के y नोट्स, इनका सम कितना रुपए लिया था उसने बैंक से 2000। होगा कि नहीं होगा, होगा, पक्का होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 50 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूं इधर, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1 है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40,
इक्वेशन नंबर 2। देखो कुछ दिक्कत तो बताना, मुझे लगता होनी चाहिए प्रॉब्लम, पक्का सॉल्व कर लिया। माइनस 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 ये कट गया, y माइनस 2y माइनस y, 25 माइनस 40 माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 15 मिल गया। ठीक है, y तुमने क्या लिखे थे, 100 रुपीज नोट्स नेट किए थे। 100 रुपीज के नोट्स कितने थे तुम्हारे, y के, तो कितने नोट्स मिल गए हमारे पास, 15। अब सिंपल वही है कि पुट द y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, सॉरी क्या है 25। तो y की वैल्यू आपको पता है क्या है, 15 है, तो यहां से x बेटा आ जाएगा 25 माइनस 15 व्हाट इज 10। x आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया। क्या मिल गया, x 10 मिल गया। तो सिंपल है, 50 रुपीज के नोट्स कितने हो गए, 50 रुपीज के नोट्स कितने हो गए, 10 हो गए, और 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए, 15 हो गए। क्लियर है, तो लिख देना देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज 10 एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज 15। क्लियर है, चाहे तो सम करके देख लो, 15 प्लस 10 25 होता है, और अगर क्रॉस चेक कर रहे हैं थोड़ा ऐसे देख सकते हो, 15 इंटू 100 क्या होगा, 1500 हो जाएगा, 10 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 1500 प्लस 500 क्या मिल गया तुम्हारा, क्या हो गया, 2000 हो गया। क्लियर है, इसका मतलब आंसर सही है, पक्का। ये 4th पार्ट है, बहुत इजी है, ये भी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 वहां से पूरा मैच करता है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, ऐसे क्वेश्चन था, याद करना थोड़ा सा। मैं पहले से रिलेट कर देता हूं, मुझे पता है कहीं ना कहीं वो क्लास 8 का बेस है। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको लग रहा है बहुत टफ पड़ रहा है, तो क्लास 8 का बेस थोड़ा सा चेक कर लो, फायदा होगा। ये बिल्कुल कोरोना से भी ज्यादा अच्छी दवा है, करेंगे फायदा। सो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट। सो दिस इज योर 5th पार्ट। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। शुरुआत के 3 दिन के लिए जो लाइब्रेरी में चार्जेस है बुक उठाने के लिए, वो फिक्स है। ठीक है, वो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप बुक 1 दिन के लिए लो, चाहे 2 दिन के लिए लो, देने आपको 3 दिन का पैसा पड़ेगा। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन बाद प्रत्येक दिन, हर एक दिन का चार्ज पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए शुरुआत के 3 दिन का X रुपीज था, फिर 3 दिन खत्म हो गया तो चौथे दिन के लिए आपको Y रुपी पे करने पड़ेंगे, फिर 5th डे के लिए फिर आपको Y रुपीज पे करने पड़ेंगे, 6th डे के लिए फिर आपको Y रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा एक कहानी है। ठीक है, अब क्या हुआ, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कोई बुक ली, उसको कितने दिन रखा अपने पास, 7 दिन रखा, तो उसके लिए उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। कितने पैसे दिए, 27। कितने डेज रखा, 7 डेज रखा। ठीक, वाई सूसी, अब सूसी कोई था भाई, उन्होंने क्या किया, 21 रुपीज पे किए। सूसी ने क्या किए, 21 रुपीज पे किए फॉर द बुक, बुक के लिए। सी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने कितने दिन बुक रखी है अपने पास, 5 दिन बुक रखी। ठीक है, 21 रुपीज देती है वो, 5 दिन बुक रखती है सूसी। 27 रुपीज सरिता देती है, वो कितने दिन रखती है अपने पास बुक, 7 डेज। ठीक है, तो अभी मुझे ये नहीं पता है कि भैया फिक्स चार्ज कितना है 3 डेज का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इज X रुपीज। ठीक है, X रुपये। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद पर डे लगता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज पर डे, पर ईच डे या पर डे, वो आपने क्या लेट कर लिया, Y रुपीज लेट कर लिया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बहुत समझदार हो, बहुत आराम से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, पहले आपको सरिता मिली थी, सरिता के हिसाब से कहानी चलो।
सरिता, ठीक है। चलो अब देखो, सरिता ने बुक कितने दिन रखी? 7 डेज। 7 डेज को थोड़ा सा ब्रेक कर लो, 3 + 4 में ब्रेक कर लोगे। 3 क्या हो गए तुम्हारे? फिक्स्ड डेज हो गए। 4 क्या हो गए तुम्हारे? एडिशनल डेज हो गए 3 के बाद। तो आप क्या करोगे? 3x + 4y = क्या? 27। क्या ये लिखना सही रहेगा कि गलत है ये लिखना? आप बताओ। ये लिखना सरासर गलत है, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। आप लिखेंगे x + 4y = 27। क्यों? क्योंकि 3 डेज का जो चार्ज है वो क्या है? x रुपीज है, ना कि पर डे का चार्ज x रुपीज है, ठीक है ना। तो 3 तो फिक्स डे थे ना, उसके बाद जो लगेगा चार्ज वो आपको y रुपीज देना पड़ेगा। तो 3 डेज का क्या हो गया? x रुपीज हो गया। फिर नेक्स्ट 4 डेज के लिए 4y = 27, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलिए फिर आपकी क्या है? सूसी है, सूसी देख लेते हैं। उन्होंने कितने डेज बुक रखी? 5 डेज बुक रखी। तो 5 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो 3 + 2 में, कर सकते हो। तो आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? x + 2y = 21। तो ये क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन। देख लो भाई, स्टार्टिंग 3 डेज के लिए कितना पे करेगी? वो x रुपीज पे करेगी। फिर नेक्स्ट 2 डेज के लिए, एक दिन का y पड़ता है, 2 दिन का 2y। तो x + 2y = क्या होगा? 21। पक्का? आप कुछ नहीं, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी है देखो, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है? बराबर है। तो मेरे लिए इजी है। मैं क्यों फालतू में 2 और 4 का मल्टीप्लाई करूं, y एलिमिनेट करें? कोई चारा ही नहीं बनता है। x एलिमिनेट हो ही रहा है, चुपचाप आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया। 4y - 2y व्हाट इज? 2y। 27 - 21 6। तो y आपका क्या मिल गया? यहां से 3, यानी 3 रुपीज पर डे, ठीक है। फिर पुट द वैल्यू ऑफ y = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। कहां रख देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या है इक्वेशन नंबर 1? x + 4y = 27। पक्का? तो ऐसे लिख लेते हैं, x + 4 × 3 = 27। तो 4 × 3 क्या हो गया बेटा? 12 हो गया। इसको सॉल्व करो। 27 - 12 क्या मिलेगा? 15। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। क्लियर है? पक्का? तो फिक्स चार्ज कितना हो गया भैया? फिक्स चार्ज कितना हो गया? फिक्स चार्ज क्या लेट किया था? x लेट किया था। कितना हो गया? 15 रुपीज, ठीक। चार्ज फॉर ईच डे जो लेट किया था, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, वो क्या हो गया आपका? y था। तो वो क्या हो गया? 3 रुपीज हो गया। क्या हो गया? 3 रुपीज हो गया। आप चेक कर सकते हो यार, देखो आंसर सही गलत है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे डिपेंड करता है। आपने सूसी को पता है कितना रुपए दिया? सूसी ने 21 दिया। कैसे दिया होगा? स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए 15 रुपीज, फिर नेक्स्ट 2 डेज के लिए 3 × 2। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 21 आएगा। इसका मतलब जो हमारे आंसर्स हैं वो क्या है? बिल्कुल सही। पक्का? तो कहीं क्रॉस चेक करने के लिए नहीं बोलता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप क्रॉस चेक करके दिखाओ, क्रॉस चेक करने के लिए नहीं बोलेगा। 99.9% नहीं बोलेगा। 0.0001 और पता नहीं फिर वो फिलहाल नहीं बोलेगा। 100% ले लीजिए उसको आप, क्योंकि सीबीएसई है। बाकी अगर कोई बोर्ड होता तो एक बार मैं बोल देता कि हाँ थोड़े बहुत चांसेस है, हो सकता है वो क्रॉस चेक के लिए बोल दें। बाय द वे इधर नहीं बोलेगा आपसे, बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा है,
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल देखते रहें। ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे बोर्ड पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी लगाते रहिए साथ साथ में, थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये था कि अभी टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा सा एक नया स्टाइल चालू किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं क्लास 8 और क्लास 10 के, उनको आपको सॉल्व करना होता है। उसमें आंसर्स दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें एक आंसर सही भी होता है, वो आपको टिक करके चेक करना पड़ेगा। तो वो आज सुबह से चालू हुआ है, ठीक है। तो आप उसको चाहें तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां जाके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बहुत आराम से आपको। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी काम चल रहा है, देखते हैं आई होप सो क्या चलता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहो यार। 450 अराउंड पार कर चुके हैं, तो थोड़ा सा और 500 करीब पार करा दो, मतलब 1000 तो कराना ही ना जल्दी से। तो यार अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, बाकी लगे रहो, देखते रहो, जितना भीड़ बढ़ाओ उतना अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।